श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। आज का जो सेशन है हम वृंदावन से लाइव कर रहे हैं। वृंदावन भूमि की जो महिमा है वो शास्त्रों में तो अवश्य वर्णन किया गया है उसका, लेकिन यहाँ पर आकर मन एक अलग ही आनंद का अनुभव करता है, एक अलग ही कृपा का अनुभव होता है यहाँ पर, जिसका बखान नहीं किया जा सकता। It really feels blessed, it really feels divine to be on this pious land of Vrindavan। और राधा रानी श्यामाजू ऐसी कृपा सदा हम पर बनाए रखे कि हम लोग ब्रजवास करते रहें, ब्रज की इस दिव्य आनंद का लाभ, इसका अनुभव हम करते रहें। अब आइए हम लोग कुंती माता की शिक्षाएं जो श्रीमद् भागवत में आती हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गाते हुए वो कर रही हैं, उसके हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन और जिस भागवत का हम श्रवण कर रहे हैं वो भागवत तो वेदव्यास जी कह रहे थे, लेकिन इसको लिखित रूप में गणपति बापा ने ही लिखा था। तो ऐसे गणपति बापा को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गणेश चतुर्थी की आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों ने जहाँ पर भागवत की डिस्कशन अधूरी छोड़ी थी, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्रों से पांडवों एवं उत्तरा की रक्षा करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका की ओर वापस लौट रहे थे, तब कुंती माता अपने पांचों पुत्र पांडवों के साथ एवं पुत्र वधू द्रौपदी के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और भगवान की स्तुति गाने लगी। अब भगवान की स्तुति कहते हुए कुंती माता ये कह रही है कि हे प्रभु, आप ही परमात्मा हैं, हर जीव के हृदय के अंदर आप ही विराजमान हैं। जितने भी जीव हैं सबके अंदर आत्मा स्वरूप में भगवान ही तो विराजमान है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इस कारण समस्त जीवों के अंदर, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जितने भी जीव जंतु हैं, सबके अंदर भगवान श्री कृष्ण का वास है आत्मा स्वरूप में। इसके लिए प्रत्येक जीव से अपराध से, किसी भी जीव के प्रति अपराध से हमें बचने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। आगे कुंती माता कह रही है कि आपको मैं नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवों के बाहर एवं भीतर हैं, एक स्थित हैं, आप इंद्रियों से देखे नहीं जा सकते। जब हम लोग अंतर्मुखी होकर भगवान को देखने का प्रयास करते हैं तो हम भगवान को देख पाते हैं। बहिर्मुखी दृष्टि से, बहिर्मुखी इंद्रियों से भगवान को कोई नहीं देख सकता, और वास्तव में भगवान श्री कृष्ण देखने के विषय हैं ही नहीं, वो तो अनुभव के विषय है, वो तो आभास होता है उनका। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे नेत्र, हमारे मुख, हमारे हाथ, ये समस्त इंद्रियां पंचभौतिक शरीर का एक हिस्सा है जो वास्तव में किसी न किसी प्रकार से अशुद्ध है। तो इन अशुद्ध इंद्रियों से भगवान का दर्शन कर पाना, भगवान को पा पाना कहीं ना कहीं कठिन है। और जब तक मन, हम लोग बहिर्मुखी दृष्टि से भगवान को देखने का प्रयास करेंगे, हम भगवान को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियां मलिन हैं। लेकिन ऐसे में जब हमारे जीवन पे संतों की कृपा होती है और हमें इन संसारिक चक्षुओं के बदले, हमारा जो अंधकार का जो पर्दा चढ़ा हुआ है इन चक्षुओं पर, जब उस अंधकार के, इस अज्ञान के पर्दे को किसी संत महापुरुष, बौद्ध महापुरुष के वचन उस अंधकार के पर्दे को उठा देते हैं, उसको दूर कर देते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान जागता है और उस ज्ञान से फिर हम लोग भगवान को देख पाते हैं, मैं अनुभव कर पाते हैं। और वास्तव में वृंदावन में तो ये भगवान श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी है, हर जगह उपस्थित है, लेकिन आज भी भगवान के दर्शन बहुत लोग कर पाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे अंदर अज्ञान है, जब तक हमारे अंदर अज्ञान है, अहंकार है, तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते। कुंती माता की तो बहुत लंबी स्तुति है, लेकिन आगे वो ये कह रही है कि जो धन के कारण अंधे हो रहे हैं, जो अहंकारी व्यक्ति हैं, वो कभी आपको जान नहीं सकते। आप तो केवल अकिंचन भक्तों को प्राप्त होते हो। अकिंचन अर्थात दीन, असहाय भक्त, जो ये जानते हैं कि मेरा कृष्ण के सिवा कोई सहारा नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं डिस्कस हो रही हैं, जब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझिएगा। कुंती माता कह रही है कि प्रभु, आपने अपनी माता देवकी को कंस के कारागृह से बचाया, उसी तरह से आपने हमें भी तो इतनी सारी विपत्तियों से हमारी रक्षा की। कारागृह में जो अग्नि लगाई गई थी इत्यादि, और
हमें राक्षसों से हमारी रक्षा की, फिर महाभारत के युद्ध में आपने हमारी सहायता की, और अभी अभी आपने अश्वत्थामा के बाणों से भी हमारी रक्षा की है। तो प्रभु आपने हमेशा हर विपत्ति में आप उपस्थित होकर आपने हमारी रक्षा की। वनवास के समय भी आप ही ने हमारी रक्षा की थी। तो कुंती माता कह रही है कि प्रभु मैं आपसे दुख ही दुख मांगती हूँ कि हमारे जीवन में दुख आता रहे, क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख आता है तब आप ही तो आते हैं। कौन व्यक्ति भगवान से दुख मांगना चाहेगा, कौन? लेकिन कुंती माता प्रभु से कह रही है कि भगवान आप मुझे दुख देना, क्योंकि दुख और विपत्तियों के समय ही तो आप समक्ष आते हैं, सुख के समय तो आप पीछे हो जाते हैं। और हमारी जिंदगी में जब हमारे दुख का समय हो, जब हमारी स्ट्रगल्स का टाइम हो, उस समय जो हमारा साथ निभाए, वास्तव में वही हमारा सच्चा मित्र होता है, और वही अधिकारी है हमारे जीवन में तब सम्मिलित रहने का जब हम जीवन में सुख प्राप्त करते हैं। कभी भी हमारी जिंदगी में जो भी हमारे दुख के समय हमारे साथ निभाए, हमें उसे सुख के समय कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सुख का साथी तो हर कोई, दुख में साथ ना दे कोई, लेकिन जब हमें ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में मिलते हैं जो दुख में हमारा साथ निभाए, तो हमें उन लोगों को संभाल के रखना चाहिए। वो वास्तव में हमारे सच्चे मित्र होते हैं, और सच्चे लोगों की यही तो पहचान है कि वो दुख में हमारा साथ निभाएंगे। सुख में तो कोई भी साथ निभाने के लिए तैयार हो जाएगा, दुख के समय जो हमारा सहारा बने वो हमारे जीवन के सच्चे लोग होते हैं। और ऐसे लोगों को कभी मत खोना, क्योंकि आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कठिनता से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कुंती माता यहाँ पे प्रभु से कह रही है कि आप मुझे दुख ही दुख दो। क्यों? क्योंकि दुख के समय तो आप ही आ जाते हैं ना। सुख के समय देखो, अभी युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया है आपने, तो अभी आप जा रहे हैं। जैसे सुख का समय आया, प्रभु अपने द्वारका की ओर चल पड़े, और दुख के समय तो प्रभु अपने द्वारका इत्यादि सबको छोड़कर यहाँ पे आ गए थे पांडवों के पास। तो कुंती माता क्योंकि परम ज्ञानी थी, वो जानती थी कि जैसे सुख का समय आएगा ठाकुर जी हमसे दूर हो जाएंगे, तो वो कृष्ण से कह रही है मुझे दुख दीजिए, विपत्तियां दीजिए हमें। आगे मां कुंती कह रही है कि प्रभु जिस प्रकार एक नट एक अलग वेशभूषा धारण करता है तो कोई उसे पहचान नहीं पाता, उसी तरह से भगवान आप अपनी माया से खुद को ऐसा ढक लेते हो कि कोई आपको पहचान ही नहीं पाता। और गीता में कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़म, कि भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो कोई भगवान को पहचान नहीं पाता। भगवान को लोग बोलते हैं भाई ये साधारण इंसान है, ग्वाला है, पता नहीं सांसारिक दृष्टि से जो लोग देखते हैं किस किस दृष्टि से अपने अपने दृष्टांत देते हैं। तो जिसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं, जिसको अभी तक अज्ञान है, मूढ़ है जो, वो तो भगवान को समझ से लगता है कि उनको लगता है भगवान एक साधारण सा कोई ग्वाला था कृष्ण। लेकिन जो ज्ञान है, जिनके पास ज्ञान है, जो ज्ञानी है, वो ये जानते हैं कि कृष्ण कोई साधारण ग्वाला नहीं, कृष्ण कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण रूपेण सर्वगुण संपन्न ठाकुर स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, भगवान है। तो कुंती माता कह रही है कि आपको कोई पहचान नहीं पता, क्योंकि आप अपनी माया से स्वयं खुद को ढक लेते हो। और सच में हम भी कृष्ण भक्ति में आने से पहले हमें भी लगता कृष्ण कोई देवता है, कृष्ण भी भगवान है। लेकिन कृष्ण भक्ति में आने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम समझ गए कि कृष्ण भी भगवान नहीं, कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण भी भगवान नहीं, कृष्ण ही भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण साक्षात भगवान है। कोई देवी देवता का अंश नहीं, कोई भगवान का अंश नहीं, पूर्ण रूपेण भगवान स्वयं है, जो पूरे जगत की सृष्टि, इसके संचार, इसके पालन, इसके संहार के कारण है। कुंती माता कह रही है कि आप ही के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, आप ही सृष्टि का संहार भी समय आने पर कर देते हैं। इस प्रकार कुंती माता स्तुति गा रही है भगवान श्री कृष्ण की, और भगवान की महिमा गाते गाते वो ये कह रही है कि अहंकारी व्यक्ति कभी आपको नहीं पा सकता, आपको तो अकिंचन भक्त ही पा पाते हैं। एक इसी उदाहरण से मुझे एक कथा स्मरण आ रही है। जिसने भगवान को ये भी कह जिसने भगवान का अनुभव किया, जिसने भगवान को पा लिया, वो जीते जी आनंद में पीस ऑफ माइंड का अनुभव करता है, वो आनंद में जीना सीख जाता है। एक राजा था, रात का समय था। अब रात के समय में उसको नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने महल में घूम रहा था। उसका मन अशांत था, वो निद्रा करना चाहता था लेकिन निद्रा आ ही नहीं रही थी।
ऐसे में वो जब अपने महल के खिड़की पर गया तो उसे जोरदार खराटों की आवाज आने लगी। अब जैसे खराटों की आवाज आई तो उसने झांका, उसने सोचा कि इस जो देश का राजा है वो राजा इतने चिंता में बैठा है, उसको निद्रा नहीं आ रही, और ये कौन है जो इतने आराम से निद्रा से इतने खराटे ले लेके सो रहा है, मैं देख के तो आऊं ये व्यक्ति है कौन। तब राजा अपने राज भवन से नीचे उतरे और उनके आश्रम, माफ कीजिएगा, उनके राजा की जो ये दरबार थी, उनका जो महल था, उसके नीचे एक वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे एक साधु सोए हुए थे। अपने हाथों को अपना तकिया बनाकर इस प्रकार से वो साधु सोए हुए थे, जोर जोर से खराटे लेकर आनंद में। तो राजा ने सोचा मैं साधु को उठा के पूछूं, राजा यहाँ पे इतना व्याकुल होकर चिंतातुर होकर रह रहा है और ये आराम से निद्रामग्न है। तो राजा ने उठाया, उठो उठो। तो वो साधु उठ ही नहीं रहते। साधु ने बोला, राजा बाद में आओ, बाद में आओ, मैं सोया हूं। तो राजा ने बोला, नहीं नहीं, मुझे आपसे प्रश्न करना है, अभी का अभी आपको उठना पड़ेगा। तो साधु उठ के बैठ गए। पूछो राजा, क्या पूछना चाहते हो। तो राजा ने कहा, साधु बाबा, मैं इस नगर का राजा हूं, मेरे पास समस्त ऐश्वर्य है, मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास इतना बड़ा राजभवन है, मेरे पास इतनी सारी रानियां हैं, इतना सारा धन है, इतने सारे सेवादारी है, इतने सारे हाथी घोड़े, सब कुछ, इतना सारा पावर है, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही। और आप यहाँ पे, आपके पास कुछ भी नहीं है, अपने वस्त्र भी फटे फटे पहने हैं और आप खराटे ले लेकर सो रहे हैं इतने आनंद में। ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है, जबकि आपके पास तो कुछ भी नहीं, फिर आप इतने आनंद मग्न कैसे हैं। अब राजा जब इस प्रकार से बोल रहे थे तब उस साधु बाबा ने कहा, सुनो राजा, तुम राजा हो, तुम्हारे पास सब ऐश्वर्य है, हर प्रकार की सुख, हर प्रकार की संपत्ति, हर प्रकार का धन धान्य इत्यादि है, लेकिन तुम्हारे पास शांति नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास उसे खोने का डर है, और ये खोने का डर तुम्हें सोने नहीं दे रहा। तुम्हारी ये जो लालच है और पाने की, ये तुम्हें सोने नहीं दे रही। लेकिन मेरे पास जो है, मैं संतुष्ट हूं। मेरे पास भले थोड़ा कुछ है, लेकिन मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मेरे पास ठाकुर जी हैं, मेरे पास सच्चिद आनंद भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। मैं उनका भजन करता हूं, मैं उनका अनुभव करता हूं, इसी कारणवश मैं आनंद में रहता हूं। उसको पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा कहां रहती है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे जीवन में ठाकुर जी नहीं है, और तुम्हारे जीवन में ठाकुर जी नहीं है, इसलिए तुम्हारे जीवन में संतुष्टि नहीं है, और इसी कारणवश तुम अशांत हो। भगवान श्री कृष्ण का गुण, भागवत की पहले पहले लाइन में, मैं सर्व सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं, जो सृष्टि के, इसके संचार, इसके पालन, इसके संहार के कारण है। भागवत की पहली पहली लाइन है महात्म्य की। तो जिसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली, उस सच्चिद आनंद की, उसको आनंद का अनुभव होने लगता है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो, उसको आनंद का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो है जो स्वयं आनंद का भंडार है, जो आनंद का स्रोत है। वो संपूर्ण है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की नहीं, लेकिन फिर भी अपने प्रेममय भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वो नाना प्रकार के रूप धारण करता है, नाना प्रकार की लीलाएं करता है, ताकि अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर सके। और ये बात सच्ची सच्ची कही गई, इसका हम रिलेट कर सकते हैं कि मिलता है सच्चा सुख भगवान केवल तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे धाम में। जो तुम्हारे पास आनंद है ठाकुर, संसार के बड़े से बड़े ऐश्वर्य के पास वो आनंद नहीं। बड़े से बड़ा देश है, बड़े से बड़े वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं, वहां पे धन है, ऐश्वर्य है, लेकिन जो आनंद तुम्हारे चरणों में ठाकुर, वो कहाँ है? जो तुमसे प्रीत लागी तो फिर बाकी सब फीका, क्योंकि तुम सच्चे हो, बाकी सब, एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा, बाकी सब झूठा है कृष्ण। इसलिए मैं ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए कि ठाकुर जी आपके चरणों में मुझे प्रीति देना, ठाकुर जी आपके चरणों में मुझे अनुराग हो, प्रेम हो, ऐसी कृपा करना। और ये तब संभव होता है जब राधा रानी किसी पे कृपा कर किसी को कृष्ण प्रेम का आस्वादन कराती है,
उस रस को चखाती हैं। और वही हमारी राधा रानी का प्राकट्य दिवस आ रहा है 14 सितंबर को। हमारी राधा रानी प्रकट हो रही हैं। राधा रानी कृष्ण से अत्याधिक दयालु है, अत्याधिक कृपाशील है, अत्याधिक क्षमाशील है। राधा रानी कृपा कर कर हर जीव को कृष्ण की ओर भेजती है। हमारी राधा रानी का प्राकट्य दिवस आ रहा है 14 सितंबर को। मुझे उम्मीद है हम सब राधाष्टमी बहुत अच्छे से अपने अपने घर पर मनाएंगे। राधा रानी की खूब राधा कृपा कटाक्ष, राधा सहस्त्र नाम का श्रवण कम से कम करेंगे, राधा कृपा कटाक्ष हम पढ़ेंगे, गाएंगे, राधा रानी का कीर्तन करेंगे और उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि राधा रानी जिस प्रकार आप सदा कृष्ण प्रेम का चखती हैं, उसका आस्वादन करती हैं, हे श्यामा प्यारी, हे कुंज बिहारी, हे हरिदास दुलारी, हे कृष्ण प्रियासी, हम पर भी ऐसी कृपा करना कि हम भी कृष्ण के चरणों में सदा सदा रहें, कभी कृष्ण से दूर ना हो, कभी कृष्ण से विमुख ना हो। राधा रानी को कृष्ण के सिवा कुछ चाहिए ही नहीं होता है और राधा रानी तो परम 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 कृपालु हैं। राधा रानी परम क्षमाशील हैं और यही राधा रानी हमें कृष्ण के चरणों की भक्ति, चरणों की रस, चरणों का प्रेम प्रदान करा सकती हैं। राधा अष्टमी पे हम लोग राधा रानी के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बातें चर्चा करेंगे। आइए अब भागवत की ओर बढ़े। और जिस कथा को हम श्रवण कर रहे थे तो बात यहाँ पे चल रही थी कि जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां आनंद है, जहां भगवान नहीं वहां आनंद भी नहीं। पांडवों के पास क्या था? उनके जीवन में विपत्तियां ही विपत्तियां, लेकिन फिर भी वो आनंद का अनुभव करते थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ ठाकुर जी स्वयं थे। जहां ठाकुर है वहां आनंद है और जहां से कृष्ण चले जाते हैं वहां पे अशांति आ जाती है। अगर हम अपनी जिंदगी में शांति का अनुभव करना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में ठाकुर जी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सदचिद आनंद स्वयं तो है लेकिन अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपना कांटेक्ट कृष्ण से बना के रखें, भजन के द्वारा, कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, मानस चिंतन के द्वारा, बस उनसे रिश्ता जोड़े रखें। एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा, एक तेरी कथा सच्ची, एक तेरी लीला सच्ची, बाकी सब कृष्ण क्या है, बाकी सब मिथ्या, बाकी सब माया। ठाकुर जी हम पर ऐसी कृपा करें। माता कुंती की अब स्तुतियां हैं और बहुत सारी बातें हम लोग श्रवण करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँ। यहाँ पे माता कुंती ने भगवान से कहा कि मुझे विपत्तियां दीजिए, मुझे तकलीफें दीजिए ताकि हमारे साथ आप हमेशा रहें। अब इसका मतलब ये नहीं हम ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे कि ठाकुर जी मुसीबत दो, ठाकुर जी तकलीफें दो क्योंकि ना हम माँ कुंती हैं और ना हमारे अंदर माँ कुंती जैसी शक्ति, सहन शक्ति है। माँ कुंती की अगर सहन शक्ति की बात की जाए तो उसकी क्या क्या महिमा करें। दुख भोगे, पुत्रों का विरह भोगा, बहुत तकलीफें माता कुंती ने भोगी, लेकिन उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। माँ कुंती हमारे लिए बहुत ही आदरणीय, पूजनीय है। उनकी भगवान के प्रति जो स्तुति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। उस पर हम अभी मंडे को फिर से चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें और है डिस्कशन के लिए। लेकिन आइए आज हम प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ें, क्योंकि समय हो चुका है और प्रश्न उत्तर कर कर हम आज सेशन को विराम देंगे और फिर मैं जाऊंगी मेरे बाके बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए। मैं पर्सनल अपने जीवन में बताऊं कि बाके बिहारी हमारे ठाकुर जी के दर्शन से जो आनंद मिलता है उसकी कोई महिमा, कि उसका क्या वर्णन किया जाए, उसका कोई बखान नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तव में वही तो है जो हमारा अपना है। ऐसे कृष्ण राधा रानी हम पर हमेशा कृपा रखें कि हम वृंदावन में ही रहें, उनकी भक्ति में खुद को लगाए रखें। इन इंद्रियों जो पूरी तरह से मलिन है, पंचभौतिक शरीर जो कभी भी नाश हो सकता है, इस शारीरिक भावना से उठकर हम लोग कभी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर आत्मा अवस्था पर उठकर कभी उसका अनुभव कर सके, ऐसी वो कृपा करते हैं। क्योंकि उसकी कृपा के बिना कोई इसको जान कैसे सकता है, उसकी कृपा के बिना कोई इसको अनुभव कैसे कर पाएगा।
इसलिए हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोग बस उनसे खुद को जोड़े रखें और हमेशा उनके चरणों में अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने विचार को लगाए रखें। अब मैं आपकी इजाज़त लेती हूँ। आप सबसे मिलूंगी मंडे शाम को 4 बजे। तब तक के लिए गौ सेवा अवश्य कीजिएगा और अगर किसी की सहायता आपके इर्द गिर्द किसी की कर सकें तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मानव सेवा ही माधव सेवा है। उसके साथ ही साथ मुस्कुराइए, किसी के मुस्कुराने की वजह बन जाइए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और राधा रानी करे हम सबके जीवन में भक्ति भजन बना रहे। अब मैं आप सबकी इजाज़त लेती हूँ और मिलूंगी आप सबसे मंडे को शाम को 4 बजे। जय श्री कृष्णा, श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय हो।